वेलकम बैक दोस्तों। खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। फिर से एक नई दुनिया, खौफ की दुनिया। तो चलो चलते हैं नई कहानी की ओर। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। एक बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक भी गए थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां से एक दूसरे के घर में बहुत दूरी थी। बाहर ज़ोरों से ठंडी हवा और बर्फ़ गिर रही थी। दोनों अपनी रज़ाई में दुबक कर आराम कर ही रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा की वजह से दरवाज़ा हिल रहा होगा। फिर उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेले ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में खाली वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा क्यों ना कहीं बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा भी चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास एक खम्भे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसे चुपके चुपके देख रहा था। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, वो नहीं आया और वहाँ से भाग गया। अगले ही दिन कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसे फिर से घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया। पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना कुछ बताया और वहाँ से फिर से भाग गया। विनय की पत्नी ने उसके घर बार के बारे में पूछा, तब भी वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो रोज़ उसके खम्भे के पीछे से उसको निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर ठंड से हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब हो गई थी कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकले तो उसकी ठंड में वो बर्फ़ में ही जम जाए। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा से ऐसा हो रहा होगा। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर वो दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात में अब कोई भी किसी का दरवाज़ा आके ऐसे खटखटाए और इतनी ठंड में तो कोई भी डर ही जाएगा। वो सिर्फ पहले एक दूसरे का मुंह देखते रहे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने ज़ोर से आवाज़ लगाई और बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक तो आवाज़ ही नहीं आई, ना कोई जवाब आया। फिर एक धीमी सी आवाज़ में आवाज़ आई कि कृपया दरवाज़ा खोलें, बाहर बहुत ठंड है। ये आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज़ जानी पहचाने लगी। उसने कहा, ये तो वही बच्चे की आवाज़ है जो घर के बाहर खड़ा रहता है। विनय की पत्नी ने कहा, हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे की तरफ जा ही रही थी कि अचानक उसके घर की फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि आपके घर के बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो उसे खोलना मत। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना। वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज़ आंधी और ठंड पड़ती है तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से दरवाज़ा खोल देता है तो अगले ही दिन वह बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। यह सुनते ही जैसे उसके पैरों की ज़मीन खिसक गई।
वो सोचने लगी जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले ही दिन वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया, इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का मतलब सब ख़त्म हो गए, उसमें कोई नहीं बचा था, बस एक बच्चा बच गया था। वो दूसरों के घर जाकर खाना मांगता था। एक दिन बहुत ज़ोरों की बर्फ़ और आंधी पड़ गई। वो दूसरों के घर बाहर दरवाज़ा खटखटाता रहा, अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी और ठंड की वजह से वह अपने घर के बाहर ही मर गया। सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। अभी भी कभी भी ज़ोरों से बर्फ़बारी या आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के बाहर के पास जाती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन वो वहाँ 1 महीने तक जब तक रहे वहाँ 3-4 बार उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन विनय का काम ख़त्म हो जाने पर ही वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में यह एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा रोज़ उसे घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, आपको बताइए कहानी कैसी लगी और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।